हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर और क्लास 10 के लिए भी ये फिजिक्स है। ध्यान दीजिए बेटा, इसके पहले हमने कुछ वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और देखते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए बेटा। आप लोग आज ये वीडियो 8वीं है, ठीक है ना, 8वीं वीडियो। ये क्लास 12 की जो पहला चैप्टर ये चल रहा है और क्लास 10 के लिए सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना बेटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक नोट्स बनाते रहिएगा और जहाँ पे नहीं समझ आ रहा उसे कमेंट्स करिएगा जरूर, ठीक है ना। आप देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। देखते हैं क्या है आज की हेडिंग। ध्यान दें बेटा, आज की जो पहली हेडिंग है आपकी क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले काम करिए बेटा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी हम बात करते हैं क्या है ये, ठीक है ना। देखिए, पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम वायु है। ये आपतित किरण होती है और ये कौन सी किरण बेटा, ये आपकी अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। ये आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण क्या है, R है, ठीक है ना बेटा। और ये देखिए यहाँ पे R बराबर 90 डिग्री, ये C दिया है, ये एंगल दिया है C दिया है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे I बराबर C, ठीक है ना। ये आप ये और ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब समझते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। इसको हम रफ कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर आप बढ़िया बना लीजिएगा। देखिए, ये जाती जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बेटा हमेशा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटेगी। याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है बेटा, अविलंब से दूर। ये आपका अविलंब होता है ना, अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। इसके बारे में बताते हैं क्या है। परिभाषा देखिए, लिखना कैसे है क्रांति कोण की। कह रहे कि जब प्रकाश किरण, कह रहा है कि ये बेटा आपका विलंब, कह रहे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये माध्यम कौन सा बेटा, सघन, ये आपका क्या है, विरल। विरल बोले तो वायु यानी एयर, सघन बोले तो गिलास कांच। कह रहे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। इसका मतलब क्या है, कह रहे कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। देख लो, ये देखो छोटा है, ये आपका बड़ा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। कह रहे कि जब प्रकाश किरण, ऐसे लिखना है आपको, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होता है, ठीक है ना। तथा आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, यानी इसका मान बढ़ा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे डैश 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 यहाँ पे है ना। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। याद रख लीजिए ना, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये देखो, ये बढ़ के कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। ये पूरा कहां पे आ जाएगा बेटा, ये पूरा यहां से चल के यहां से चल के यहां पे आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये वाला कोण यानी R बराबर क्या होता है, 90। ये बता रहा ना, ध्यान दीजिएगा कि बताना कैसे आपको। कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसी स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। कौन सी बेटा, क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक स्थिति कहते हैं। तथा कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बेटा, क्रांतिक कोण। ध्यान दीजिए, आपको लिखना कैसे है, शुरू से बता रहे हैं, आप लिख जाइएगा। कह रहे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम रहता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम रहता है। तथा जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है, इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर बेटा, इसे कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है। क्लियर, यहां तक आप लिख जाइएगा। फिर इसी में मिलते हैं, देखो माध्यम कौन सा था, कांच और एयर, ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसी में और आगे मिलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए।
कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, बेटा कांच पहले बोला है तो कांच लिख दो, अपवर्तनांक के लिए n, ठीक है ना। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, आप पढ़े थे sin i अपॉन sin r, क्लियर, ठीक है ना। जब बेटा r बराबर 90 अंश हुआ था तो हमने कहा था कि i बराबर c हो जाता है और इसी स्थिति को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना, हमने बताया था। तो यहाँ पे आप फार्मूले में मान रख देते हैं sin i के स्थान पे sin c होता है, ठीक है ना। sin r बराबर 90 डिग्री होता है बेटा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो sin sin 90 डिग्री का मान होता है बेटा 1, ठीक है ना। और 1 का मतलब आप यहाँ पे कुछ लिखो चाहे लिखो, ये हो जाएगा GMA बराबर sin c, क्लियर, यानी लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू sin c। ये आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और लिखिएगा नोट में, लिखिएगा कि जब प्रकाश किरण, लिखिएगा नोट में कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के समानुपाती होता है। आप नोट में लिख जाइएगा, फिर से सुन लीजिए। अब लिखना है आपको कैसे, नोट में लिखना यह है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसका अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के समानुपाती होता है। यहां तक लिखने के बाद इसी में मिलते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अभी देखो माध्यम कैसा था, सघन से विरल, अब जब माध्यम को बदल दिया जाता है तब कंडीशन क्या होती है, यहां पे देखिए क्या था, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब हमको पढ़ाना है क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम यहीं पे मिलते हैं इसी में, ठीक है ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बेटा, वायु लिख दो, n बना दो, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, किसका अपवर्तनांक, कांच का। ये हो गया ना। जब माध्यम उलट दिया है, जब माध्यम क्या उलट दिया है तो इसको भी उलट दो ना, 1/GMA, ये हो जाएगा ना। जब माध्यम इसका उलट दिया है तो इसको भी उलट दो, इसके पहले हमने बताया था आपसे, ये उलट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 1 दिया हुआ, लगा दो GMA बराबर क्या है आपका sin c है बेटा, sin c लगा दो, sin c। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ANG बराबर 1/sin c, और हम लिख सकते हैं ये बेटा, यहाँ पे आप देखिए n प्रोपोर्शनल टू 1/sin c। यहां तक आप लिख जाइए, यहां से यहां तक लिख जाइए। अब देखिए वापस क्या कह रहा है कि जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी माध्यम उलट दिया गया है। अब लिखना है आपको नोट्स में, इसमें नोट में लिखना है कि जब प्रकाश किरण, लिखना ये है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के ज्या के वैध क्रमानुपाती होता है। दोनों आप लिख जाइएगा, ठीक है बेटा। और नहीं समझ आ गया तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर कहां पे नहीं समझा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है, कह रहे कि जब प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा कि लिखना हमको कैसे है, ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये आपका बेटा विलंब, आप स्ट्रक्चर ये वाला बना लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। लिखना कैसे बेटा, कह रहे कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। लिखना कैसे बेटा,
कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में न जाकर पहले ही माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए बेटा आपको लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और लिखिएगा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके पहले माध्यम में वापस आ जाती है और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां तक लिख जाइए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में इसके। ध्यान दें बेटा, यहां पे दो समांतर तलों पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन टू पैरेलल फ्लोर्स, इसको आप लिख लीजिए और ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए। दो समांतर तल है, ठीक है ना बेटा, ये वायु एक माध्यम, दूसरा माध्यम कांच, ठीक है ना, और ये वाली ये देखिए ये अभिलंब आपका होता है, ये भी अभिलंब हो गया, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण और ये आपकी निर्गत किरण। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा और ये जो बीच में ये दिखा हुआ बेटा ये लंबवत दूरी है और इसको पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए बढ़िया से। और स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना है। याद रखिएगा कि जब हम क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं प्रकाश किरण तो क्या होती है बेटा, अभिलंब के पास आती है। याद रखिए जब हल्के से भारी में जाती है तो अभिलंब के पास आती है और जब भारी से हल्के में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है ना। देखो यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये किरण क्या है, अभिलंब के पास आ रही है, और फिर यही किरण जब है विरल से सघन से विरल में जा रही है यानी कांच से वायु में जा रही है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। दिख रहा है ना बेटा, यही है, आप इसको बना लीजिए, इसके बारे में हम आपसे बता रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका बंद हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान देना ये है कि विरल तथा सघन माध्यम में, विरल तथा सघन माध्यम में दो समांतर तलों पर, ध्यान दीजिएगा, लिखना कैसे आपको बेटा कि विरल तथा सघन माध्यम में दो समांतर तलों पर जब प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, जब प्रकाश किरण को प्रवाहित किया जाता है तो तीन भागों में बट जाता है। तो प्रकाश किरण तीन भागों में बट जाती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण। आपतित किरण यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तित जब अपवर्तन के पश्चात जाती है जो किरण वो अपवर्तित किरण होती है, ठीक है ना। निर्गत यानी इस माध्यम से जब कोई अन्य किरण निकलती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। ये सब तीनों एक ही किरण है बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो लिखना कैसे आपको कि विरल तथा सघन माध्यम में दो समांतर तलों पर जब प्रकाश किरण प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश किरण तीन भागों में बढ़ जाती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण। क्लियर यहां तक? उसके बाद आपको लिखना ये है तीन भागों में क्या होती है बेटा, बट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण, इस स्थिति में आपतित किरण, ये देखो बेटा ये पूरा कहां है आपकी आपतित किरण है। नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई, इसका नामकरण हो गया, ठीक है ना। कह रहा है कि इस स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है। देखो ये समांतर है, एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, आगे ऐसे निकल जाएंगे। उसी में नेक्स्ट आपको लिखना क्या है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है तथा इनके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। क्लियर? अब यहां तक अगर हो गया क्लियर तो लिखना कैसे आपको, और तो एक बार और देख लो उसके बाद, ठीक है ना। विरल तथा सघन माध्यम में दो समांतर तलों पर जब प्रकाश किरण प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश किरण तीन भागों में बट जाती है। प्रकाश किरण तीन भागों में बट जाती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण। क्लियर? इस स्थिति में आपतित किरण
तथा निर्गत किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है। परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, समांतर होती है, और इनके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यहां तक लिख जाइएगा। उसके बाद एक ही पॉइंट करके इसमें लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर लिखिएगा आपतित किरण। सभी का नामकरण करना बेटा, आपतित किरण। ए बी आपतित किरण हो गई, बी डी ये कौन सी किरण हो गई बेटा, बी डी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, क्लियर। डीसी डीई कौन सी किरण है बेटा, निर्गत किरण, ठीक है ना। अब देखिए हमको लिखना और भी है, ए बी सी, ये भी तो एक आपकी कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है ना। ये देखो पूरा डायरेक्ट कहां पे जा रही, बाहर जा रही ना। यानी लिखना क्या है, ए बी सी इज पैरेलल टू इसके निर्गत किरण यानी डी और ई के, डी और ई के क्या बेटा, ये पैरेलल है। ये आप लिख जाइएगा और इसको क्या करिएगा बेटा, बॉक्स में डालिएगा। और यहाँ पे विचलन कोण डेल्टा का मान 0 होता है। क्या होता है, डेल्टा, जिसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा लिख जाइएगा बराबर 0। यहाँ लिखते हैं विचलन बराबर 0, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट में। देखिए बेटा विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण हमेशा बेटा असमांतर प्लेटों के लिए रहता है। समांतर प्लेट में विचलन कोण का मान 0 होता है, यानी समांतर प्लेट में क्या होता है, विचलन कोण क्या ना के बराबर माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी विचलन कोण पूछेगा, ये पूछेगा बेटा आपसे असमांतर जो रहती है, मतलब ठीक है ना, उसे पूछता है असमांतर प्लेटों, असमांतर तलों के लिए रहता है। ध्यान दीजिए विचलन कोण क्या होता है कि कह रहा है कि जब प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, असमांतर प्लेट, असमांतर तलों के लिए, असमांतर तलों में लिखिएगा आप लोग, असमांतर तलों में ध्यान दीजिएगा। करेंगे असमांतर तलों में प्रकाश के विचलन के पश्चात, असमांतर तलों में प्रकाश के विचलन के पश्चात, ये आपकी आपतित किरण है बेटा, ये जो यहां से इस तरह से निकलती नहीं थी, असमांतर कह रहे हैं ना, तो ये आपका समांतर हो गया, ठीक है ना। करेंगे आपतित किरण तथा विचलन किरण, ये बेटा आपकी निर्गत किरण है ना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कौन क्या कहते हैं, विचलन कोण, उसे क्या कहता है, विचलन कोण। ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है, आपको लिखना कैसे है, करेंगे असमांतर तलों पर जब प्रकाश किरण को प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश के विचलन के पश्चात, प्रकाश के विचलन के पश्चात आपतित किरण तथा निर्गत किरण, प्रकाश के विचलन के पश्चात आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। किससे बेटा, इसे डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। यहां तक आप लिख जाइएगा। ध्यान दीजिए, आपको ये तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कैसे लिखना है बेटा। अगर सब नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।